मेरी स्टूडेंट थी। सरफेस टेंशन का जो क्वेश्चन आया था 2025 में, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन मेरी स्टूडेंट थी, वो सही सॉल्व करके आई थी एग्जामिनेशन हॉल में। आज वो स्टूडेंट कहां पर है? उसका कट ऑफ क्लियर ही नहीं हुआ, शायद वापस ड्रॉप ले रही है, क्योंकि उसके चक्कर में उसकी केमिस्ट्री बायोलॉजी डूब गई। एक मेरी और स्टूडेंट थी एंजेला, 99 परसेंटाइल फिजिक्स में आए थे, कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। ये स्ट्रेटेजी आपको लेके चलनी पड़ेगी, और जितना टफ पेपर आता चला जाएगा उतना ही इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाएगी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह पाएगा। हेलो एवरीवन, आयुष, यू आर वाचिंग वर्ल्ड स्पीक्स। मैं हूं आप सबका बड़ा भाई जो 24/7 कांस्टेंट एफर्ट्स मारता रहेगा ताकि आपको सही और जेन्युइन गाइडेंस मिल सके। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि नीट का एक्सपेक्टेड डिफिकल्टी क्या हो सकती है, लेकिन पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है यार, प्लीज मान लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं कभी कहता नहीं हूं, बट मैं आज कह रहा हूं बिकॉज अगले 4 महीनों में जो कंटेंट आने वाला है वो बहुत यूजफुल है। बहुत सारे फ्री बैचेस यूट्यूब पे आने वाले हैं जो आपका सिलेक्शन करवा देंगे। इसलिए आपके फायदे के लिए मैं कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि नेक्स्ट 4 महीनों की वीडियोस आप मिस ना करो। कोई भी लाइव क्लास हो, कुछ भी हो, आप मिस ना करो। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली छोटी सी बैड न्यूज आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। बैड न्यूज कुछ ऐसा है कि देखो, पेपर की जो डिफिकल्टी रहेगी बेटा, वो मीडियम से टफ ही रहने वाली है। ठीक है, पेपर आपको बहुत ईजी नहीं मिलने वाला है, ये तो तय। ठीक है, क्योंकि आप खुद भी जानते हो जब पेपर बहुत ईजी आ गया था, बहुत हाई कट ऑफ चला गया था, 50-50 लोग, 60-60 लोग AIR-1 लेके आ जा रहे, तो आप मान के चलो NTA वैसा पैटर्न अब नहीं फॉलो करेगा। पेपर टफ आने से NTA की प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो गई, तो ये पैटर्न आप मान के चलो अगले कुछ सालों तक तो कंटिन्यू रहेगा। तो क्या ये बैड न्यूज है? बैड न्यूज ये नहीं है। बैड न्यूज ये है कि अगर पेपर मीडियम से टफ आता है, मतलब 2025 जैसा ही आता है, फिर भी जो कट ऑफ होगा वो बढ़ेगा मेरी जान। ये है रियल बैड न्यूज। कट ऑफ स्टिल विल इंक्रीज अगर पेपर एग्जैक्टली 2025 जैसा भी आ जाए। इसका रीजन ये है कि जब 2025 में टफ पेपर आया था, वो एक शॉक था सबके लिए। सब एक्सपेक्ट करके गए थे इजी पेपर आएगा, और एकदम झटका लगा। उस झटके की वजह से कट ऑफ इतना नीचे गिर गया, एकदम पैनिक कर गए। पर इस बार तो पता है, इस बार हम जानते हैं कि NTA टफ पेपर बना सकता है। NTA की औकात है टफ पेपर बनाने की, है ना। टीचर के नोट से बाहर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सब चीजें हैं। तो हम जानते हैं कि पेपर टफ आ सकता है, इसीलिए बहुत लोग थोड़े से रेडी रहेंगे। अब सबको पता है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आने, कुछ क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मेंटली पता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सुनना बात को। सोल्यूशन कुछ ऐसा है, पेपर चाहे कितना ही टफ क्यों ना हो जाए, एक फैक्ट नहीं बदलने वाला कि आपको एक क्वेश्चन को करने में 50 सेकेंड ही मिलेंगे। ये फैक्ट कभी चेंज नहीं हो सकता जब तक नीट का पैटर्न एज इट इज आ रहा है। सर हमें तो एक क्वेश्चन में 60 सेकंड्स मिलते हैं, बेटा 10 सेकंड मैंने OMR फिलिंग, बाकी जो आप फॉर्मेलिटीज करते हो उसमें मैंने हटा दिया है। तो आपको स्ट्रेटजी ऐसी रखनी है, मुझे उन क्वेश्चंस का मास्टर बनना है जो 50 क्वेश्चंस, जो 50 सेकंड्स के अंदर हो सकता है। कौन से ऐसे क्वेश्चंस है? बॉटनी के क्वेश्चंस, जूलॉजी के क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। 180, 180, 60, 60, 480 मार्क्स। 480 में से ऑब्वियसली बात है कुछ क्वेश्चन तो लेंथी इसमें भी होते होंगे, तो 480 में से 400 मार्क्स, 400 मार्क्स का पेपर तो 100% 50 सेकेंड्स के अंडर ही होगा। और कौन से क्वेश्चन है जो 50 सेकेंड्स में नहीं हो पाएंगे? वो हो गया फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स। 60, 180, 240 मार्क्स। तो ये 240 मार्क्स का पेपर है जो 50 सेकेंड्स के अंडर नहीं हो पाते। ये क्वेश्चंस वो हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, हमें इसका मास्टर बनना है। 480 में से 400 के आसपास मार्क्स कंफर्म करना है। यहां पर मेजॉरिटी स्टूडेंट में जिससे डिस्कस करता हूं उसका यही स्ट्रेटेजी है, सर ये ना हम एंड में करेंगे, सर ये तो हो जाएगा, इसमें अभी हम दिमाग लगा रहे हैं, इसमें अभी एनर्जी लगा रहे हैं। भाई ये पहले कर लो, फिर इस पे आ जाओ, इसको टालो नहीं। मेजॉरिटी ये है, माइनॉरिटी में ये है, तो इसका थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरा, इसके अंदर आपको सिलेक्शन अप्रोच लगानी पड़ेगी। सिलेक्शन अप्रोच क्या होती है? आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करने अपने अकॉर्डिंग। आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं कभी अटेम्प्ट किया, उसको छोड़ दीजिए। फालतू टफ क्वेश्चन कर लिया, 5 मिनट लग गया, कोई फायदा नहीं। मैं आपको, अब तो मेरे को अपना बड़ा भाई मानते हो, तो मैं आपको एक बात बताता हूं। मेरी स्टूडेंट थी, सरफेस टेंशन का जो क्वेश्चन आया था 2025 में, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन मेरी स्टूडेंट थी, वो सही सॉल्व करके आई थी एग्जामिनेशन हॉल में। आज वो स्टूडेंट कहां पर है? उसका कट ऑफ क्लियर ही नहीं हुआ, शायद वापस ड्रॉप ले रही है, क्योंकि उसके चक्कर में उसकी केमिस्ट्री बायोलॉजी डूब गई। एक मेरी और स्टूडेंट थी एंजेला, 99 परसेंटाइल फिजिक्स में आए थे, 99 परसेंटाइल फिजिक्स में आए थे, कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ।
हालांकि उसको प्राइवेट कॉलेज मिल गया, बहुत अच्छा कॉलेज मिला हुआ है, बट स्टिल शी वॉज नॉट एबल टू क्लियर, कुछ मार्क्स से रह गई थी वो 99 परसेंटाइल फिजिक्स में लाने के बावजूद। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कहीं हम इसमें इतना टाइम ना वेस्ट कर दें कि हमारा ये लॉस हो जाए। ये स्ट्रेटेजी आपको लेके चलनी पड़ेगी, और जितना टफ पेपर आता चला जाएगा उतना ही इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाएगी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह पाएगा। अब गुड न्यूज की बात करते हैं। गुड न्यूज ये है, आपके पास इस साल आपके पास एक एडवांटेज है बाकी एस्पिरेंट से आगे निकलने का। वो एडवांटेज क्या है? वो है रेलेवेंट मटेरियल्स, रेलेवेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एडवांटेज। इस साल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं नीट एस्पिरेंट्स इररेलेवेंट जगह अपना दिमाग लगा रहे हैं, इररेलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं इन द नेम ऑफ टफ 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 टफ। ये पहला ऐसा साल है। पहले क्या था, पेपर इजी आता था, जहां बहुत टफ क्वेश्चन आता था उसमें वो दिमाग लगाते नहीं थे। अब हो क्या रहा है, अब कुछ ज्यादा ही दिमाग लग रहा है, अब रिवर्स वे में चल रहा है। तो यहां पे आप बच सकते हो 4 महीनों में राइट डायरेक्शन में स्ट्रेटेजी लगाना। यही मेजर गुड न्यूज है। आप 4 महीने ढंग की जगह पे फोकस करोगे, आपका सिलेक्शन होगा, बिकॉज बेढंगी जगह पे बहुत लोग फोकस करे जा रहे हैं। इस बार ऐसा हो गया कि जो टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज में भी बहुत बेढंगे क्वेश्चंस आ गए। प्लीज 4 मंथ्स के अंदर अपना बायोलॉजी को स्ट्रांग रखें। जो बच्चा बायोलॉजी स्ट्रांग रखेगा, अपनी एकदम स्ट्रांग रखेगा, अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, इसमें रेलेवेंट प्रैक्टिस करेगा। रेलेवेंट प्रैक्टिस क्या होती है सर, ये चीज बता दो। अरे भाई एनसीईआरटी के जितने सवाल है वो कर डाले, पीवाईक्यू सारे कर डाले, बस सबसे टॉप रेट, मतलब इसको अच्छे से चार्ट डाला, हर एक एनसीईआरटी पीवाईक्यू क्वेश्चन अच्छे से, मतलब इतना अच्छे से कर डाला कि याद तक हो गया, आपको हर एक अप्रोच याद हो गई है। और तीसरा, एक ब्लैंक माइंडसेट रख लिया। अगर आपने ब्लैंक माइंडसेट, ये होता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो आपने कुछ भी पहले से प्री जज नहीं किया हुआ है। होता क्या है ना, हर एक एग्जामिनेशन, हर साल हर एक एग्जामिनेशन में कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलता है। क्या होता है, कुछ ना कुछ सरप्राइज एलिमेंट हर साल रहता ही रहता है। इस साल तो कुछ ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट आ गया, बट जो सरप्राइज एलिमेंट में नहीं घबराता वो उसको एक्स्ट्रा एज मिलता है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस को बार बार ना करके बहुत सारे क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नहीं काम चलता। आपने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूरे कर लिए, उसको दोबारा रिपीट करिए, भागते मत चली जाइए, फुल स्टॉप लगाना सीखिए, फुल स्टॉप लगा के वापस रिवाइज करना सीखिए, और आगे मत बढ़ जाइए। नहीं सर ये स्ट्रेटेजी गलत है, कर लो भाई अपने हिसाब से, मैं तो पागल हूं। ऑलराइट गाइस, अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। 25% ऑफ आपको हमारे सारे कोर्सेज से मिलेगा। चाहे आप हमारी प्रयास टेस्ट सीरीज ले सकते हो, इस टेस्ट सीरीज का हर एक क्वेश्चन रेलेवेंट है, ये मेरी गारंटी है क्योंकि मैंने बनाया है। 20,000 क्वालिटी क्वेश्चंस का आपको बैंक मिलेगा। इसके अंदर क्या होगा, बहुत सिंपल सी चीज है, जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, प्लस इसमें 38 या पीवाईक्यू करवा दिए गए, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो हमें लगते हैं कि ये क्वेश्चंस आने ही आने चाहिए, ये तीनों चीज करा दी गई है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें आओ, नहीं तो आप हमारा ऑल इन वन बैच ले सकते हो। इसके अंदर सारे बैचेस, हमारे एकलव्य बैच, हमारा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बैच, ये बैच, जितने भी बैचेस है 10+ बैचेस आपको मिल जाएंगे सिर्फ 2,999 में। और 10+ बैचेस की वैसे कॉस्ट है 30,000 रुपए, आपको पड़ रही है 2,999 की। तो आप चाहो तो यहां पे ये बैच भी ले सकते हो, और इस बैच में आपको मेंटरशिप भी अवेलेबल करवाई जाएगी। मतलब हर हफ्ते आपको कॉल किया जाएगा और बोला जाएगा कि भाई आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, आप पे ध्यान रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं बेटा कि एनरोल कैसे करना है। स्टेप्स आपके सामने, बस सिंपली हमारे ऐप डाउनलोड कर लेना, क्वालिटी स्पीक्स कोटा, या वेबसाइट से भी आप एक्सेस कर सकते हो। कोई भी जरूरत हो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो, 9 to 5 के बीच का टाइम होता है, आप कॉल कर लेना, ठीक है। ये हमारा इंटरफेस है। दैट्स इट फॉर वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।